Hello friends, I am Dr. Anamika Aherwal. Today I am going to tell you about the round robin scheduling algorithm. राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो है एक हमारी प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जिसको किसके लिए टाइम शेयरिंग सिस्टम्स के लिए डिवाइड किया गया है इसमें कि हम टाइम जो क्वांटम हम सेलेक्ट कर देते हैं नंबर ऑफ प्रोसेसेस जितनी भी हमारी क्यू में होती हैं हम उनको अलग अलग उतना टाइम देते हैं एग्जीक्यूशन के लिए ठीक है तो द पीरियड ऑफ द टाइम फॉर विच अ प्रोसेस इज अलाउड टू रन इन अ प्रिमिटिव मेथड इज कॉल्ड टाइम क्वांटम तो यहाँ पे हम टाइम क्वांटम दे देते हैं हर प्रोसेस को उतना ही टाइम मिलेगा भले ही उसकी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो या ना हो फिर नेक्स्ट हम प्रोसेस को वो टाइम क्वांटम पास कर देंगे इसी तरह से साइकिल चलती रहेगी जब तक कि वो उस प्रोसेस का कंप्लीट एग्जीक्यूशन नहीं हो जाता है तो ईच प्रोसेस प्रेजेंट इन द रेडी क्यू इज असाइंड द सीपीयू फॉर दैट टाइम क्वांटम if the execution of the process is completed during that time, then the process will end, else the process will go back to the waiting table and wait for its next turn to complete the execution. Example के तौर पे क्लास में जब आपके लेक्चर्स हो रहे होते हैं तो एक सिलेबस आपको इतने टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट करना रहता है तो आप फिर उस सिलेबस को जो आप सेशन प्लान बनाते हो सपोज 40 क्लासेस में आपको सेशन जो सिलेबस है पूरा कंप्लीट कराना है तो आपको एक दिन में तो इतने लेक्चर्स मिल नहीं जाएंगे तो आपको टाइम टेबल में हर वीक में अलग अलग टाइम पे आपको लेक्चर्स अलॉट किए जाते हैं एक फिक्स टाइम के लिए सपोज 50 मिनट्स का लेक्चर हो गया तो आपको मान लो हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन आपका टर्न आना है तो आपको एक वीक में 3 या 4 जितने भी टर्न आएंगे तो कब तक कंप्लीट करना है जब तक 40 आपके जो टोटल लेक्चर से कंप्लीट नहीं हो जाते ठीक है तो आज के लिए अगर इतने हो जाता भले ही आपका चाहे कुछ पार्ट बचा हो ना बचा हो आपको उसके लिए नेक्स्ट टर्न का वेट करना ही पड़ेगा ठीक है तो ये हमारे हो गए राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम अब हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं तो देयर इज फेयरनेस सिंस एवरी प्रोसेस गेट्स इक्वल शेयर ऑफ सीपीयू ये बहुत फेयर एल्गोरिथम है क्योंकि हर प्रोसेस को बराबर से टाइम क्वांटम मिलता है ठीक है तो यहाँ पे बर्स्ट टाइम और शॉर्टेस्ट वाला कोई चक्कर नहीं है कि जिसको कम मिल रहा है उसकी जल्दी जल्दी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होता जाएगा और बड़ी प्रोसेस को स्टारवेशन का जो है वो देखना पड़ेगा कि उसको बहुत लंबे समय तक वेट करना पड़ेगा अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए तो यहाँ पे फेयर है ये एल्गोरिथम तो जो न्यूली क्रिएटेड प्रोसेस इज एडेड टू एंड ऑफ द रेडी क्यू जो नई प्रोसेस क्रिएट होती है उसको हम क्यू में एंड में डाल देते हैं A round robin scheduler generally employs time sharing, giving each job a time slot or quantum. हम इसमें क्या करते हैं राउंड रॉबिन में जो शेड्यूलर है उसमें टाइम शेयरिंग का अप्लाई करते हैं जिसमें कि हर जॉब को एक टाइम स्लॉट फिक्स करके दे दिया जाता है उतने टाइम में ही वो अपना काम पूरा करेगा अदरवाइज नेक्स्ट टर्न का इंतजार करेगा While performing a round robin scheduling, a particular time quantum is allocated to different jobs. ठीक है तो इसमें हम अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स है प्रोसेसेस है उसको एक क्या बोलते हैं राउंड रॉबिन में एक टाइम क्वांटम फिक्स कर देते हैं और वो उस हिसाब से अपना शेड्यूल करके उसको एग्जीक्यूट करता है ईच प्रोसेस गेट्स अ चांस टू रीशेड्यूल आफ्टर अ पर्टिकुलर क्वांटम टाइम इन दिस शेड्यूलिंग ठीक है तो अब क्या करते हैं इसमें हर प्रोसेस को चांस मिलता है रीड शेड्यूल होने का आफ्टर पर्टिकुलर टाइम मीन्स आज हमारा का जो टाइम का लिमिट था वो कंप्लीट हो गई तो हम नेक्स्ट दोबारा से रीशेड्यूल कब होंगे जब हमें दोबारा हमारा टर्न आएगा तब ठीक है तो इसके एडवांटेजेस हो गए अब हम आते हैं डिसएडवांटेजेस पे तो डिसएडवांटेजेस में क्या हो गया देयर इज अ लार्जर वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम ठीक है क्यों क्योंकि टाइम क्वांटम है तो एक प्रोसेस को सपोज उसका एक ही थोड़ा सा ही कुछ पार्ट बाकी रह गया लेकिन हम क्या कहते हैं वैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से क्या करते हैं कि सब प्लीज मुझे 5 मिनट्स दे दीजिए मैं अपना ये टॉपिक कंप्लीट कर देती हूँ ठीक है तो वहां तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी आ गई लेकिन यहाँ पे ऐसी चीज नहीं होगी क्यों क्योंकि टाइम क्वांटम फिक्स है आपको उस समय पे अपना जो लेक्चर है उस सेशन को एंड करना ही पड़ेगा ठीक है भले ही आपका 5 मिनट का ही सेशन क्यों ना रह गया हो तो यहाँ पे अननेसेसरी सिर्फ 5 मिनट के चक्कर में आपको नेक्स्ट क्लास के लिए उतना वेट करना पड़ेगा फालतू का ठीक है तो देयर इज लो थ्रूपुट देयर इज कॉन्टेक्स्ट स्विचेस क्वांटिक स्विचेस होगी क्यों क्योंकि हम पूरी प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक हम उसको बार बार करते रहेंगे अपने टर्न आने का इंतजार करेंगे तब
हमें काउंटर मिलेगा मतलब, तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती रहती है यहाँ पे, ठीक है। गैंट चार्ट सीम्स टू कम टू बिग, गैंट चार्ट ऐसा बहुत बड़ा बनता है इफ क्वांटम टाइम इज लेस फॉर शेड्यूलिंग। मान लो बहुत कम छोटा क्वांटम टाइम, सपोज 1 मिली सेकेंड दे दिया, 2 मिली सेकेंड दे दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें सपोज किसी प्रोसेस को 10 मिली सेकेंड टाइम लगना है, हमारा क्वांटम टाइम यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो 2 को हम 5 टाइम्स, 5 बार उसको चांस मिलेगा, तब वो अपनी प्रोसेस को पूरा एक्सिक्यूशन कर पाएगा, ठीक है। तो टाइम कंज्यूमिंग शेड्यूलिंग फॉर स्मॉल क्वांटम, तो यहाँ पे टाइम बहुत कंज्यूमिंग होता है अगर स्मॉल क्वांटम टाइम दे दिया जाता है, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हो गए। अब हम क्वेश्चन देखते हैं न्यूमेरिकल। एग्जाम में हमें टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम निकालने को आता है, ठीक है, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को यूज करके। तो एज यूजुअल हमें नंबर ऑफ प्रोसेसेस दी जाएंगी, अराइवल टाइम दिया जाएगा, बर्स्ट टाइम दिया जाएगा, ठीक है। हमें उसका गैंट चार्ट बनाना रहेगा जिससे कि हम टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकाल सके, ठीक है। बट यहाँ पे हमें एक क्यू भी मेंटेन करनी पड़ेगी गैंट चार्ट बनाने के साथ साथ, ठीक है, जिसको हम रेडी क्यू बोलेंगे। वहां से हम देखते जाएंगे कि हमें किस प्रोसेस को चांस देना है और कहाँ तक हम आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में आपको टाइम क्वांटम कितना दिया हुआ, 2 यूनिट्स दी हुई है, ठीक है। तो गैंट चार्ट प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, 0 से, ठीक है। अब 0 से जब हम स्टार्ट करेंगे तो P1 प्रोसेस का बर्स्ट टाइम कितना लग रहा है, 3 लग रहा है, लेकिन टाइम क्वांटम कितना गिवन था हमारे पास, 2 था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 लिख लिया है। 2 कब हमारा अराइवल टाइम कितना, 2 का कितना था, P3 में, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब हम जब तक यहाँ आएंगे तो हमें P2 और P3 प्रोसेस को भी लेना पड़ेगा, और उसके बाद हम P1 लिख देंगे। क्यों P1 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि P1 प्रोसेस अभी हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। 3 था, हमें क्वांटम 2 मिला था, तो इसका 1 रिमेनिंग रह गया था, तो हम 1 ने इसको स्ट्राइक आउट करके 1 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे P2 P3 यहाँ तक आएंगे। चूंकि 2 पे हम आ चुके थे इसलिए यहाँ पे हमें पी P1 को यहाँ पे P3 तक लिखना पड़ेगा। फिर हम नेक्स्ट, हमारा P1 चूंकि कंप्लीट नहीं हुआ था इसलिए हमें फिर से क्यू में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ डालना पड़ेगा, अब यहाँ तक आ चुके थे P1 तक। अब हम नेक्स्ट हमने P2 को कितना टाइम लग रहा था, 6, लेकिन 6 तो हम दे नहीं सकते क्योंकि क्वांटम टाइम 2 है, तो 2 दे दिया, बचा कितना, 4 बचा। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 4 उसको ऐड कर दिया, ठीक है। तो कितना, सॉरी 2 ऐड कर दिया, तो कितना आ गया आपका, 6 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कौन सी हमारी आई, P3 को कितना दिया था हमने, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, हम यहाँ पे थे ना, 2 + 2 = 4। अब P3 को दे दिया, तो P3 को हमें कितना लग रहा था, यहाँ पे 2 लगना था, तो 2 तो हमने पूरा खत्म हो गया, टाइम क्वांटम भी 2 दिया था, तो यहाँ पे हमारी P3 प्रोसेस कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो P3 प्रोसेस को हमने 2 दे दिया, तो यहाँ पे अपना आ गया P3 को यहाँ पे 6 कर दिया, ठीक है। अब हमने P1 प्रोसेस को देखा, ठीक है। P1 को देखा तो P1 को कितना, 1 बचा हुआ था इसका, तो P1 हमने 6 में 1 ऐड करा दिया, तो यहाँ पे 7 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी हमारी प्रोसेस P1 कंप्लीट हो गई, हमने उसको स्ट्राइक आउट कर दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे कहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, P1 मतलब 7 तक पहुंच चुके हैं। तो हमें 7 तक और कितनी सारी प्रोसेस आ चुकी होंगी, ये सारी प्रोसेस आ चुकी होंगी। तो हम यहाँ पे P5 भी हमने लिख लिया। हमने क्या, कहाँ पे लिखे, P5 लिखने के बाद हमने क्या लिख दिया, आगे P2, और P2 भी लिखा, क्यों, क्योंकि ये हमारी कंप्लीट नहीं हुई थी अभी, ठीक है। P2 भी लिखा हमने, और P6 भी लिखा हमने, क्योंकि हमारी कंप्लीट नहीं हुई है। फिर नेक्स्ट हमारा P5 लिखा, ठीक है। तो जो प्रोसेस हमारी बच रही होती है उसको हम बाद में एंड याद से लिख देते हैं ताकि हमें मिस्टेक हमसे ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम 7 तक आ चुके थे। अब P5 में हमने देखा, P5 को फिर हमने कितना, यहाँ पे 2 दिया क्वांटम, तो 7 + 2 = 9 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बच रहा था हमारा, 3 यहाँ पे बचा, ठीक है। तो 2 माइनस कर दिया होगा। अब हमारा नेक्स्ट कितना आया, P2, ठीक है, ये P2 था, इसलिए P2 को कितना लग रहा था टाइम हमारा, यहाँ पे देखिए 2, तो यहाँ पे पूरा टाइम हो गया, क्वांटम फिक्स हो गया, 0 कर दिया अपन ने, सॉरी, ये अपना P2 को कितना आया, ये लगा 2, यहाँ पे 0, ये भी मतलब अपनी कंप्लीट हो गई है, तो 13 आ गया यहाँ पे, 11 + 2 = 13, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा कितना आता है, हमारा कौन सा, 6 आया, 6 को कितना लग रहा था, 2 लग रहा था, ठीक है। तो हमने कितना लग दिया, 17 आ गया, 15 + 2 = 17। फिर उसके बाद हमने देखा कौन सा आया हमारा, P6 को कितना लग रहा था हमारा, कितना बचा था यहाँ पे, P6 किस पे कंप्लीट हो गया था,
19+2 21 हो गया था। फिर लास्ट हमारा कौन सा बचा था, P5 को 1 ही बचा था, इसलिए हमने 21+1 दे दिया। ठीक है, तो जो चीज होती जाएगी उसको हम स्ट्राइक आउट करते जाएंगे, तो ये हमारे क्यू हमें मेंटेन करने रहेंगे। बस हमें सिर्फ याद इतना रखना है कि क्यू हम कैसे मेंटेन करेंगे, जो प्रोसेस हमारी कंप्लीट नहीं हुई होगी, कंप्लीट हो जाती है, जैसे 0 आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अगर हमारे जैसे यहाँ पे टाइम क्वांटम 2 दिया था, ये हमारा कितना था, 3 था, तो यहाँ पे 1 बच रहा था, तो हमें यहाँ तक हमने P2 P3 लिखने का फिर से 1 लिखा है, क्यों, क्योंकि हमें इसे फिर से चांस देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या किया था, ये लिखने के बाद हम यहाँ पे थे, तो इन दोनों को, जो इन तीन 1 2 3 इन तीनों के जितने भी बर्स्ट टाइम आ रहा होगा, उसके हिसाब से यहाँ पे क्वांटम के हिसाब से हम वो एड ऑन करा के लिखते जाएंगे। ठीक है, तो P2 भी आ गया हमारा, P3 आ गया, P1 आ गया। फिर हमारा कितना P4 था, P4 के बाद हमें देखना है P4 को कितना लग रहा था, हमने पूरा टाइम दे दिया, तो P4 हमारी वहीं पे माइनस हो गई है, क्योंकि हमारा इसका 0 आ चुका है। फिर हम देखेंगे P5 का भी ऐसे देखा था, P4 P5 का देख लिया, लेकिन P5 में चूंकि हमारा कितना था, 5 था, तो हमें यहाँ पे 3 करना पड़ेगा, 2 ऑलरेडी हमने दे दिया है। ठीक है, तो हमने कितना किया था, यहाँ पे 2 देने के बाद 3 लिख दे, यहाँ पे एड ऑन करके लिख दे, किराया आ गया था। ठीक है, तो P5 यहाँ तक आने के लिए हमें फिर से कौन सी चीजें लिखनी पड़ेगी, जो जो हमारा बच रहा होगा। ठीक है, जो हमारा कंप्लीट हो गया उसको हम नहीं लिखेंगे, तो बच कौन सा रहा था हमारा, P2 बच रहा था। ठीक है, फिर P6 हो गया, फिर हमने P5 लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास ऐसे सेम आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, मतलब जो हमें बच रहा होगा उसको लिख देंगे, उसके बाद हम उसमें बस टाइम ऐड करा के हम गैंट चार्ट में ऐड ऑन करा के लिखेंगे। इसमें तो हम क्रॉस करते जाएंगे जो जो हमारी चीजें होती जाएंगी। फिर हमें निकालना रहेगा टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम के लिए हमें कंप्लीशन टाइम निकालना पड़ेगा। तो P1 प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम कितना है, ये देखिए यहाँ पे P1 प्रोसेस कहाँ पे है, यहाँ पे 7 कंप्लीशन टाइम है। P2 प्रोसेस का कितना कंप्लीशन टाइम है, 19। ठीक है, P3 का कितना है, कहाँ पे है, P3 6। P4 का कितना है, P4 कहाँ पे 9। P5 का कितना है, 22। P6 का कितना है, 21। कंप्लीशन टाइम हो गया। अब टर्न अराउंड के लिए क्या फॉर्मूला है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम क्या कर दिया, 7 माइनस 0, 19 माइनस 1, 6 माइनस 2, 9 माइनस 3, 22 माइनस 4, 21 माइनस 5। तो ये सारा हमारा टर्न अराउंड टाइम आ गया। ठीक है, अब वेटिंग टाइम निकालना है। वेटिंग टाइम के लिए टर्न अराउंड में से हम बर्स्ट टाइम को माइनस कर देंगे, तो 7 माइनस हमारा कितना हो गया, बर्स्ट टाइम। ये बर्स्ट टाइम था आपका, ये आप रफ में चाहो तो कर सकते हो, या पेंसिल से काट के इसको लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन जब फॉर्मूले में लगाएंगे तो हमारा बर्स्ट टाइम जो स्टार्टिंग में जो गिवन था हम उसे ही माइनस करेंगे। तो 7 माइनस 3 हो गया P1 के लिए, फिर 18 माइनस 6, 4 माइनस 2, 6 माइनस 2, 18 माइनस 5 और 15 माइनस 4। अब हमें टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम इन सब का, सारे प्रोसेसेस का टर्न अराउंड टाइम का समेशन कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 68 आ जाएगा। एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए नंबर ऑफ प्रोसेस कितनी 6 है, तो डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे, तो हमारा कितना आ गया, 11.33 आ गया। वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए इन सारे प्रोसेसेस का वेटिंग टाइम का समेशन कर दिया हमने, ये हमारा है 46। एवरेज निकालने के लिए नंबर ऑफ प्रोसेस 6 से हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारा क्या है, 7.66। ठीक है, तो हमें इसमें क्या देखना है कि हमें क्यू अलग से बस मेंटेन करनी रहेगी, ये चीज, क्योंकि हमारा रनिंग तक आने के लिए क्यू से हमें रनिंग स्टेट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू मेंटेन कर देंगे, उस हिसाब से हम गैंट चार्ट प्रिपेयर करेंगे। तो ये हमारा राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हो गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम प्रायोरिटी शेड्यूलिंग देखेंगे, तब तक आप इस चीज को प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। टिल देन यू टेक केयर, थैंक